हमें कोई बड़ा नुकसान है जो कि किसी दूसरे फॉर्म में, इट कुड बी फिजिकल, इट कुड बी मेंटल, इट कुड बी इमोशनल। मुझे याद है मैंने अपने अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग हेजिटेशन की जो एक्सपीरियंस किया था जब मैं फायर वॉक इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग के लिए गया था। और हमारी ट्रेनिंग का सेकेंड डे था, और उस सेकेंड डे में हम फर्स्ट टाइम खुद से फायर प्रिपेयर कर रहे थे। सो हमने लकड़ियाँ इकट्ठी करी और लकड़ियाँ इकट्ठी करने के बाद उनको सारा अरेंज किया। फायर बेड बनाने से पहले उसको सारा अरेंज करने के बाद उसके ऊपर हमने अपने हाथ से उस पर मट्टी का तेल छिड़का, सारी उसकी तैयारी करी। और उसके बाद जब उसको आग लगाई तो वो जो आग का शोला था वो कोई 7-8 फीट बड़ा ऊंचा बहुत ऊपर जा रहा था। और लाइक बिल्कुल खुला हुआ ग्राउंड था जहाँ पे हम कर रहे थे, और तेज हवा चल रही थी, तो उससे जो चिंगारियां उठ रही थी आग की और जो बड़े बड़े शोले उठ रहे थे। और मैं उस आग के पास वहां पे खड़ा हुआ, उसको कोई 8-10 फीट के, बल्कि प्रॉब्ली शायद 12-15 फीट के फासले से खड़ा हुआ देख रहा था। मेरे हाथ में लाइक वो बेलचा था, और मैं उसको देख रहा था। इंटरनली उस लाइक मेरे अंदर से सारी चीजें लाइक लिटरली ऐसा फील हो रहा था बाहर आ रही हैं। और मुझे उसको देखते हुए जहन में ख्यालात आ रहे थे लाइक, कामरान सुल्तान क्या कर रहे हो कि किन चक्रों में पड़ गए हो, अगर पैर जल गए तो क्या होगा। यहाँ तो कोई जानने वाला भी नहीं है, ये तो सारे गोरे हैं। अगर अगर आग ने कोई नुकसान पहुंचा दिया, तुम पैरों में छाले पड़ गए, it's like, and all those fears, all those things were just literally coming up, and I was very hesitant in terms of like moving forward. और कॉन्स्टेंटली दिमाग में सो जो ख्यालात चल रहे थे वो थे कि नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। लाइक एंड मेरे पास जो पैसे हैं यहाँ पर तो मेडिकल बिल्स भी इतने ज्यादा होते हैं, तुम्हारी तो कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, यू आर नॉट इवन एन अमेरिकन सिटीजन, और तुम्हारे यहाँ पे कुछ हो गया तो क्या होगा, तो किसको फोन करोगे। ऑल ऑफ दोस थिंग्स वर जस्ट कमिंग अप, एंड बहुत रैपिडली चीजें जो थी जहन के अंदर रश हो रही थी। एंड समहाउ व्हाट इंटरेस्टिंगली, जब हमने वो फायर बेड पूरा तैयार कर लिया, और फायर बेड तैयार करने के बाद वी जस्ट टुक द एक्शन। इट्स लाइक आई सॉ फर्स्ट, मैंने देखा दूसरों को चलने दो, और अगर कोई दूसरा नहीं चला तो फिर हम भी चांस ले लेंगे। और हुआ ये कि मुझसे पहले किसी एक खातून थी, इनफैक्ट हमारा जो इंस्ट्रक्टर था उसने ही वॉक फर्स्ट, और उसने हमें जब वॉक करी एंड ही सेड यस इट्स रेडी, यू कैन वॉक। सो मैं आई वाज स्टिल बिट, इवन दो बाय द वे मैं उससे एक दिन पहले फायर वॉक कर चुका था, लेकिन उस वक्त मैंने फायर बेड खुद प्रिपेयर नहीं किया था। उस वक्त मैंने फायर को प्रिपेयर होते हुए नहीं देखा था। उससे एक दिन पहले जो हमने फायर वॉक की थी उसकी प्रिपरेशन किसी और ने की थी। हम सब यानी जितने पार्टिसिपेंट्स थे, हम ग्राउंड में वहां पे पहुंचे तो ऑलरेडी बेड बिल्कुल तैयार था, और हम यानी अंगारे रखे हुए थे, तैयार थे, बारी बारी सब चले, हम भी चल लिए थे। और उस वक्त इस चीज का ख्याल नहीं था कि ये क्या क्या चीज होगी। लेकिन जब सेकेंड डे हम कर रहे थे तो क्योंकि पूरा प्रोसेस शुरू से स्टार्ट किया था, तो मुझे सोचने का खासा टाइम मिला था। फर्स्ट डे मुझे सोचने का टाइम नहीं मिला था। सो मैंने क्योंकि उसके बारे में सोचा नहीं था, एज अ रिजल्ट मेरे अंदर किसी किस्म के कोई एहसास नहीं थे। मुझे एक एक्टिविटी है, सब कर रहे हैं, एक्टिविटी हम भी करते हैं। लेकिन सेकेंड डे जब मैं कर रहा था, so I had a lot of time to think of all the possible consequences. I had all the time to think of all things that can go wrong. I had all the time to think of all the worst case scenarios that I could experience, and that was building a lot of hesitation inside me. लेकिन उस इस तरह की जो सिनेरियो है, इट्स लाइक, एंड जब मैंने देखा दूसरों को करते हुए, एंड आई वॉकड, और जब मैंने फर्स्ट टाइम वॉक करी एंड आई फाउंड नथिंग हैपेंड। ओके, सो फिर एक बार इंस्ट्रक्टर जो था हमारे, उसने कहा ओके नाउ एनीवन वांट्स टू डू इट अगेन एंड अगेन। तो मैंने आई थिंक फर्स्ट डे में कोई 4 बार शायद आई वॉकड ऑन दैट, 3 या 4 बार, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मैंने उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स किया एंड आई वाज टोटली ओके, एंड आई लर्न समथिंग, एक्शन इज द क्योर फॉर इट। हम जब चीजों में हेजिटेट कर रहे होते हैं, किसी काम को करने में जो जो एक्शन लेने में हम हेजिटेट कर रहे होते हैं, उसकी मेरे अपने ख्याल में एक जो वजह होती है वो ये कि जो हमारे जहन में उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, उसके पॉसिबल नताइज जो होते हैं, वो नताइज हमने अपने जहन में नेगेटिव बनाए हुए होते हैं, और हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे होते हैं उस वक्त, या नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त।
कि जो नताइज हम बना रहे हैं इसकी कोई हकीकत नहीं है। कल ही की बात है, मेरा किसी के साथ कोचिंग सेशन चल रहा था और दिस इज़ अ यंग मैन एंड ही हैड दिस कि जी मैं फलाना काम करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैंने इस बात का ज़िक्र अपने पेरेंट्स से किया कि मैं ये प्रोफ़ेशन करना चाहता हूँ, ये मैं ये इस चीज़ में आना चाहता हूँ, सो मेरे अम्मी ये कहेंगी, मेरे अब्बा ये कहेंगे, इट्स लाइक एंड ही हैड ऑल द नेगेटिव थिंग्स इन हिज़ माइंड। एंड आई सेड टू हिम, आई सेड कि लाइक कि तुमने भी अपने माँ अम्मी अब्बू से बात की है कि तुम ये करना चाहते हो? तुमने अपने अम्मी अब्बू को बताया है तुम ये करना चाहते हो? नहीं। बात की? नहीं। बताया है? नहीं। उनको मालूम है? नहीं। ओके? एंड देन आई सेड हाउ डू यू नो कि वो क्या कहेंगे?